अरे मोदी जी के फिर से बिहार जिताई हमारे नमस्ते, मैं हूं दीपक। आप देख रहे हैं भारत की बात। चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी समीकरण भी बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। इस सियासी समीकरण के बीच कई ऐसे रंग भी देखने को मिल रहे हैं जो बिल्कुल अलग हैं और जो पूरे चुनाव को और ऊपर पहुंचा रहे हैं और उसमें इजाफा कर रहे हैं। लोगों के बीच नेताओं की बातों को पहुंचाने के लिए गीत संगीत का भी सहारा लिया जा रहा है। हमारे साथ एक रामानंद सागर जी हैं। एक रामानंद सागर वो थे जिन्होंने रामायण रचा था और एक रामानंद सागर ये है जो बीजेपी को जीत दिलाने के लिए पिछले 3.5 दशक से लगातार अपने गीतों के जरिए गांव-गांव पहुंचे रहा। रामानंद जी, ये बताइए, ये जो हाथ में करताल और झाल और मजीरे के साथ गांव-गांव आप घूम रहे हैं, कितने साल पहले सिलसिला शुरू हुआ था? ये मतलब कब से शुरू किया आपने? कम से कम आज से 35-38 साल पहले की बात है। जब हमारे स्वर्गीय धनराज जी थे तब से हम उनका भी प्रचार करते थे। वो भी भारतीय जनता पार्टी से कई बार विधायक रहे, तो तब से हम प्रचारक हैं। अच्छा, हाँ सर। तो क्या क्या गाते हैं, क्या बजाते हैं? थोड़ा इधर आइए। देखिए, ये प्रचार वाहन है इनका। इस प्रचार वाहन के ऊपर जो मंडली है वो बैठती है और गाड़ी चलती रहती है। लोगों के बीच में इनका गीत पहुंचता रहता है। किस तरह के गाने बनाते हैं और क्या लोगों को पसंद है? सर, खास करके हम भोजपुरी ही गाते हैं। हम पूर्वांचल लोकगीत बिरहा उत्थान समिति के कलाकार हैं। हम अपने समय में गोरखपुर आकाशवाणी से भी गीत गाए हैं। अच्छा। तो अब हम प्रचार का ही भी काम करते हैं और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बिरहा जगत से अपनी गीत गाते हैं, खास करके लोकगीत। तो पाल साहब के लिए क्या खास गीत बनाया इस बार आपने? चौथी बार वो चुनाव जीतने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अब गीत तो बहुत हैं सर, अवसर मिले तो गा के बता देंगे। एकदम भरपूर अवसर। कौन सा गीत गा के सुनाए जो आपको लगता है कि जनता ज्यादा सुनती है? बेगर साज का। इसी से चल जाएगा काम हमारा। अच्छा, इसी से चल जाएगा। हमारा एक गीत बिरहा जगत में आता है, लास्ट जिसको भोरही कहते हैं, भोरही अंदाज में कि अरे बन गए अयोध्या का नगरी, आहो प्रभु की नगरी। खास करके ये गाते हैं। 22 दिसंबर को मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करवाई। प्राण प्रतिष्ठा के अंतर्गत सबको न्योता पहुंचाई और ना ही अब सपैया हो अयोध्या नगरी। सपा के लोग उस न्योता में नहीं आए सर। ये हमारी गीत है। ऐसे तमाम गीत गाते हैं। मोदी जी के लिए खास क्या बनाया आपने, जो इस बार तीसरी बार वो जीतने की तैयारी में है? क्या उनके लिए खास बनाया गाना? मोदी जी ने जो काम किया है सर, 80 करोड़ भारत के नागरिक को, 80 करोड़ नागरिक को मुफ्त राशन देने का काम कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए यही सबसे बड़ा खुशी की बात है। इस पे भी हमने गीत बनाया है। और ऐसे तमाम गीत, तमाम विषय हैं मोदी जी के, कितना बताएं। एक हो जाए, एक राशन पे अगर कोई गीत बनाया आपने तो। हाँ, फिर ये में राशन दिल, अरे फ्री में दवाई, अब फिर से मिनिस्टरी मोदी का बनी जाई। कारण है बहुत से लोग जो पा रहे उनसे बहुत खुशहाल है और इसलिए हम भी जी जान से लगे हुए हैं। ऐसे तमाम सारे गीत हैं। आप भी गाना गाते हैं कि आप बजाते हैं? साज के साथ साजिंदे हैं आप? नहीं, बोलते हैं पीछे बोलते आप भी कुछ गाते हैं, कुछ गुनगुनाते हैं आप? अरे जरूर कुछ क्या गुनगुनाते गुनगुनाते हैं? जरा कुछ गुनगुना बताइए, क्या माहौल चल रहा है? गानों के जरिए कुछ माहौल बताइए। माहौल तो सर बहुत ही अच्छा है। गांव-गांव में और पूरे जिले में हम लोग घूम रहे हैं। किसका माहौल है? गठबंधन का? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सर। अच्छा, बहुत ही अच्छा माहौल है। अच्छा। अरे, आप बीजेपी का गाना गाते हैं इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, गांव में जब आप जाते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कहते हैं सब कि चले जाइए यहाँ बीजेपी से? सच बात यही है कि गांव की जनता कहती है। हाँ, हम वैसे फर्जी नहीं बोल रहे हैं। लोगों की पुकार है अच्छा।
कि एक बार मोदी फिर सरकार आए। अच्छा, हाँ, आपको भी लग रहा है बाबा की मोदी का माहौल है एकदम? हाँ एकदम साहब, हम तो बहुत पुराने हैं। हाँ। हाँ, हमारे विधायक जी धनराज यादव रहे तभी से। अच्छा। 15-16 साल की उम्र से है इसी पार्टी में। आप भी मंडली के साथ हैं? हाँ। क्या करते हैं मंडली में आप? गाना बजाना करते हैं साहब। गाना बजाना करते हाँ, हैं? गाना हो जाए? गाना अब साहब सब गाते हैं, हम साथ सहयोग में रहते हैं। अच्छा। हाँ, पुराने हैं हम। अच्छा, हाँ, हम बहुत पुराने हैं। पुराने हैं। तो ये टीम है जो पूरी रोज निकलती है। सुबह के बजे निकलते हैं, क्या दिनचर्या होती है? सुबह 8:30 बजे हम लोग निकल लेते हैं। अच्छा, हमारा एक गीत है, बिल्कुल। ओ पंजा वालो मोदी से पंगा ना लो, ये गठबंधन बचा लो 24 की बुरी हार से, कि अब की सीटें ना आएगी 40 पार से। अच्छा, 40 से ज़्यादा सीट नहीं मिलने वाली। यूपी में कि पूरे देश में? हम यूपी की बात कर रहे हैं सर। अच्छा, यूपी तो 40 सीट अगर उनको मिल जाए तब तो फिर आपकी कहानी तो गड़बड़ हो जाएगी बीजेपी की। बीजेपी 80 की बात कर रही है। ऐसे वो ज़्यादा 30-35 सीट पे लड़ रहे हैं, अच्छा, तो उनको 40 कहाँ से मिलेगी? पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पूरे भारत की बात हाँ। आप कर रहे हैं। वाह। और कुछ सुनाइए अगर कुछ हो आपके पास तो। अगले चुनाव में तुम मिलकर लड़े थे, हम विपक्षी को कह रहे हैं कि अगले चुनाव में तुम मिलकर लड़े थे, ना जीते तुम ना जीते, छोटा बड़ा ना कोई खोटा खरा था, सब पिटे तुम सब पिटे, सब लोग मिलके लड़े थे और सब पिटे इसके पहले वाले चुनाव में। तो इस बार भी माहौल क्या लग रहा है आपको? पूरे गांव आप जा रहे इस हैं। बार भी पिटेंगे, जैसे अगले चुनाव में पिटे थे ऐसे ही इस बार भी पिटेंगे। हाँ, ये हमारा अनुमान है। और हम देखें, हम ब्रह्मा तो है नहीं कि जो लिख दिए वही होगा, अनुमानन बता रहे हैं। मोदी के अलावा और कोई प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता है। तो ये रामानंद सागर अब अपने क्षेत्र में जहाँ पे ये हैं वहाँ पे ये रामायण की बातों को लेकर के, रामचरितमानस की बातों को लेकर के, मोदी के बारे में तमाम जो गीत है वो लेकर के पहुँच रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि गांव में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लोगों के द्वारा उनको समर्थन दिया जा रहा, उसकी वजह से एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है। पिछले 35 साल से रामानंद सागर और उनकी टीम लगातार बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। बीजेपी के लिए ही सिर्फ गीत गाते हैं, बनाते हैं। हालांकि जो दूसरी मंडलियां होती है वो अगर मौका मिलता है, दूसरी पार्टियों से अगर न्योता आता है तो वो उनके लिए भी गाते हैं। लेकिन ये ऐसी टीम है जो पूरी तरह से बीजेपी को समर्पित है और इस चुनाव में भी इनका मानना है कि बीजेपी ही एक बार फिर से पूर्वांचल के, पूरे उत्तर प्रदेश से मैक्सिमम सीटें निकालेगी। मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्ते। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे, ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी, पर अभी सही है। It's really beautiful, आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊं? क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एस्प्रा, जश्न सच्चाई का।